हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को और अपने किसी भी जो भी आपका करीबी जिसने आपको अभी तक काफ़ी दर्द दिया है, खैर उसको करीबी तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसने आपको दर्द दिया है उसको हम कैसे माफ़ करें और माफ़ करना भी क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझने की ये है कि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। सब कुछ हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। कोई इंसान हमें दर्द देता है, कोई इंसान हमें दुख देता है, हमें चोट पहुंचाता है। ऐसा क्यों होता है? अब सारे लोग यही कहेंगे कि हम खुद थोड़ी ऐसा सोचते हैं कि वो हमें दर्द दे, हमने तो उससे इतना प्यार किया, उसकी इतनी केयर की, उसने बदले में क्या किया? मेरे साथ हमेशा विश्वासघात किया, हर इंसान ने हमें मुझे दुख पहुंचाया। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं। सारे ह्यूमंस अलग हैं, उनकी वाइब्रेशंस अलग हैं, सबका थॉट पैटर्न अलग है। कोई नेगेटिवली प्रोग्राम हो चुका है, कोई पॉजिटिवली। ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं तो इतना तो हम जान ही चुके हैं कि जो कुछ भी है सारा खेल हमारे माइंड का है, हमारे थॉट्स का है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। कि जो हम चीज़ बार बार रिपीट करेंगे ना अपने माइंड में, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो कुछ भी किसी को मारने तक की बात क्यों ना हो या किसी से प्यार करने की बात क्यों ना हो, हमारे माइंड के लिए दोनों चीज़ें सेम है। बस जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे और उसको रिपीट करते जाएंगे तो वो चीज़ ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, वैसी वाइब्रेशंस हम क्रिएट करेंगे और सामने वाला फिर वैसे ही हमारे साथ बिहेव करेगा। तो अगर कोई इंसान आपसे, अब इस वक्त आप किसी से प्यार करते हो, आप उसकी केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता, वो हमेशा आपसे कटा कटा रहेगा, आपसे बात नहीं करता, एटीट्यूड शो करता है, हर बात पे आपकी गलती निकाल लेगा, बहाने बहाने से आपसे लड़ाई करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल जो मैंने पहले बताया कि हमारे थॉट्स का ही होता है। हमने ही माना, हम हो सकता है हमने उसके लिए नहीं ऐसा सोचा हो कि वो इंसान मेरे साथ कभी ऐसा करेगा, हम ऐसा सोचेंगे भी नहीं। लेकिन कई बार सोसाइटी, आसपास का माहौल, या हम न्यूज़ में सुनते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल जाती है कि उसने ऐसा कर दिया, उसको बॉयफ्रेंड उसको छोड़ गया, उसने उससे इतना प्यार किया, वो देखो उसके साथ क्या हो रहा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कॉन्शियसली हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, लेकिन हमें नहीं बहुत पता होता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस बात पर रिएक्ट कर देगा। और रिएक्ट कैसे करेगा? जब भी हम किसी भी न्यूज़ को, चाहे वो कोई हमारे सामने बैठ के बोल रहा है या हम कहीं से सुन रहे हैं, मतलब हमारे कानों में जो भी न्यूज़ पड़ रही है, हम उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर तो हमने उसमें थोड़ी सी भी फीलिंग डाल दी ना अपनी, या फिर हमने उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ साथ, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जब हमें कुछ बताता है ना, तो हम अपने माइंड में ही उसकी इमेज बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, सबको पता है विजुअलाइजेशन की। तो जब उसमें हम विजुअलाइज कर लेते हैं सारे सिनेरियो को, और उसके बाद थोड़ा सा हम सोच भी लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया होगा, तो वो तुम्हारी फीलिंग भी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारा थॉट पैटर्न ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच लेते हैं, ना कि अपने रिश्ते के लिए बल्कि हर रिश्ते के लिए। तो कि उस रिश्ते के लिए कि उस इंसान ने उससे इतना प्यार किया और बदले में उसको ऐसा मिला। ठीक है। तो वो चीज़ हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई, कभी भी किसी में भी, किसी भी रिश्ते में, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं है, हर रिश्ते में जब भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होता है, तो यही वजह होती है कि हमारा जो थॉट्स होते हैं ना, वही बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। हम गलत सोच कर, जाने अनजाने में हम गलत सोच कर अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड को ये अच्छे से यकीन दिला देते हैं कि इस तरह के रिश्ते होते हैं, ऐसे लोग करते हैं,
ठीक है। और रिश्ते में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, विश्वासघात होते रहते हैं, तो वही चीज़ें हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। और फिर बाद में हमें पता लगता है कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो गया। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि पहले तो आप सबसे पहले अगर आप हो सके तो मिरर के सामने जाइए, ठीक है। मिरर में देखकर हल्का सा स्माइल कीजिए। आपको कैसा फील हो रहा है, आप उस वक्त कैसा फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, उसको देखो। और फिर एक डीप ब्रीदिंग करो, एक गहरी सांस आप अंदर लीजिए और उस सांस को बाहर छोड़ते हुए ब्रीद आउट करोगे जब, तब आप अफर्म करिए कि मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूँ या जाने दे रहा हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मैं हर एक इंसान को, अपने हर एक जो भी मेरे करीबी हैं, उन सबको दिल से माफ़ कर रहा हूँ। मेरे सारे रिश्ते आज से बहुत खूबसूरत, बहुत विश्वास योग्य हो गए हैं। अगर आप कहने के लिए ये 2 लाइन्स हैं, लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना तो आप खुद थोड़ा कुछ ही देर में इसके रिजल्ट्स देखोगे, और वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स। बस अपने माइंडसेट को बदलने की देर है। आप जैसा सोचते हो, अपनी सोच को बदलोगे ना तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलती हुई दिखेगी। और किसी के लिए नेगेटिव अगर सोचोगे तो फिर वो आपको पता है ना क्या होगा, क्योंकि जो हम देंगे यूनिवर्स में भेजेंगे, वही वाइब्रेशंस जो हम क्रिएट करेंगे, वही एनर्जी हमारे पास वापस आएगी। सो जो जैसा है ना उसको वैसा रहने दो। अगर आप कोई आपके साथ बुरा भी कर रहे हो तो आप उसको अगर ब्लेसिंग्स देने स्टार्ट करोगे ना तो देखना, एक तो आप पॉजिटिविटी के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे, दूसरा उस इंसान का आपके लिए बिहेवियर इतना अच्छा हो जाएगा ना, इतना अच्छा, बिना कुछ किए, सिर्फ 4 लाइन्स उसके लिए अच्छी बोलकर। और इसमें आपका ईगो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम किसी भी नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने हर रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी खराब, कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। तो इसको ट्राई कीजिए और अपने आसपास के, अपनी लाइफ के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, जो आपसे जिनकी अभी लड़ाई हो चुकी है या कुछ भी ऐसी कि आप चाहते हो कि वो रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आप उस पर ये ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही। बस फीलिंग के साथ करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना और पॉजिटिव रहना, बस इतना करना है आपने, बाकी सारा काम यूनिवर्स का है। सो दैट्स ऑल, यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।